शुरू। दूरसंचार उद्योग एक बार फिर केंद्र सरकार से राहत की अपेक्षा कर रहा है। विराम। वह समायोजित सकल राजस्व से संबंधित अपने बकाये के मामले में राहत चाहता है, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक उपचारात्मक याचिका खारिज कर दी है। अब दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आगे बढ़ते हुए अपने बूते मजबूत भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। पैरा, यह एक तथ्य है कि दूरसंचार उद्योग को हालिया अतीत में उल्लेखनीय उथल पुथल का सामना करना पड़ा है और बकाया एजीआर के मामले में राहत मिलने से इन दूरसंचार कंपनियों को 4G और 5G सेवाओं में निवेश करने तथा उनकी नेटवर्क क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। परंतु यह बात भी सही है कि हर उद्योग उतार चढ़ाव से गुजरता है और सरकार हर समय शुल्क और प्रभावों में कमी करके दखल करने को बाध्य नहीं है। भले ही कंपनियों को बचे रहने के लिए उसके हस्तक्षेप की जरूरत हो। विराम पैरा चेंज। दूरसंचार कंपनियों की बात करें तो वित्तीय मुश्किलों में 2-4 वोडाफोन आइडिया का बकाया एनजीआर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक है और उससे सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले का सबसे अधिक असर देखना होगा। कंपनी की बैलेंस शीट की हालत खराब है और उसकी देनदारियां 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। इसके बावजूद यह याद रखना जरूरी है कि दूरसंचार कंपनियां, खासकर वोडाफोन को हालिया अतीत में सरकार और अदालती निर्णयों से फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए दूरसंचार कंपनियों को 2 कंपनियों के दबे की स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने 2 साल पहले वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी ली थी और कंपनी की ब्याज देनदारी को शेयरों में तब्दील किया था। 2022 में सरकार 33% के साथ वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदार थी और कंपनी के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बाद उसने अपनी हिस्सेदारी कम की थी। अगस्त 2024 में सरकार के पास कंपनी के 23.1% शेयर थे। विराम पैरा चेंज। इस उद्योग को राहत का एक और उदाहरण यह है कि उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा 2020 में की गई मांग के बाद उन्हें बकाया एनएजीआर चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय दिया था। इन पहलों के अलावा दूरसंचार उद्योग को 2021 में भी सरकार से राहत पैकेज मिला था। इसमें सांविधिक बकाये के भुगतान पर 4 साल का स्थगन शामिल था। विराम पैरा चेंज। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में जो याचिका खारिज की है वह वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज समेत दूरसंचार कंपनियों ने 2019 के एक फैसले के विरुद्ध दायर की थी जो एजीआर बकाये के भुगतान से संबंधित था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़
की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पीठ ने सरकार के आकलन के तरीके को सही ठहराते हुए राशि की पुनर्गणना के सरकार के कंपनियों के आग्रह को ठुकरा दिया था। कंपनियों की दलील थी कि बकाये के लिए सरकार का आकलन खामियों भरा है और इस पर दोबारा नजर डालने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के निर्णय के अनुसार वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल का बकाया AGR 1.47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। विराम पूर्ण पैराचेंज। उपचारात्मक याचिका के रूप में झटका लगने के बाद वोडाफोन आइडिया प्रबंधन ने निवेशकों और विश्लेषकों से बातचीत में कहा कि यह सरकार के ऊपर है कि वह बकाये के गलत आकलन के मुद्दे को हल करती है या नहीं। AGR के आकलन में सुधार से भी कंपनियों को मदद मिल सकती है, लेकिन उन्हें अपनी कारोबारी योजना सरकार से कोई मदद मिलने की उम्मीद के बिना तय करनी चाहिए। पूर्ण विराम समाप्त।